जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू। आज स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिखर पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करते जाइए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आज का होगा, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? नैनीताल, बेंगलुरु, नई दिल्ली, देहरादून। इसका राइट आंसर आपका होगा देहरादून। इसके अलावा और कौन कौन से संस्थान देहरादून में स्थित है? तो सबसे पहले याद रखिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय ये भी आपके देहरादून में ही है, जिसकी स्थापना हुई थी 1942 में। इसके अलावा विज्ञान धाम साइंस सिटी ये भी आपके झांझरा देहरादून में ही है। और दोस्तों, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया चंद्रबनी देहरादून में ही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ये भी आपके देहरादून में ही है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग और भी काफ़ी संस्थान देहरादून में ही है, तो आप इन्हें देख लीजिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1936, 1945, 1940 या फिर 1919? तो इसका राइट आंसर आपका होगा 1945। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 27 अक्टूबर 1945 को कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई थी और मई 1948 को आगरा से रानीखेत इसका मुख्यालय किया गया। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? तो गोविंद बल्लभ पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा या फिर श्रीदेव सुमन? तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, जिन्हें गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। तो इनका जन्म हुआ था 1864 को चमोली ज़िले में। 1864 में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने 1921 में श्रीनगर में गढ़वाल नवयुवक सम्मेलन नामक संगठन की स्थापना की। गढ़वाल नवयुवक सम्मेलन नामक संगठन की स्थापना कब की थी? 1921 में और श्रीनगर में की थी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, टिहरी राज्य का भारतीय संविधान संघ में विलीनीकरण का वर्ष था? 1920, 1932, 1949 या फिर 1957? इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, 1949। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को उनकी स्थापना के बढ़ते वर्षों के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका राइट आंसर यहाँ पर आपको क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना हुई थी 1936 में। उसके बाद गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और उसके बाद आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और उसके बाद सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है गंगोत्री। तो इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, धौलीगंगा तथा काली नदी के संगम कहाँ बनता है? धारचूला, तीजांग, खेला या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन पंचप्रयाग में सम्मिलित नहीं है? विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, नंद प्रयाग या हरिद्वार? इसका राइट आंसर होगा हरिद्वार। पंचप्रयाग में, विष्णु प्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? तो अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा का संगम होता है विष्णु प्रयाग में। इसके अलावा नंद प्रयाग में नंदाकिनी का अलकनंदा के साथ संगम होता है। इसी के अलावा कर्ण प्रयाग हो जाएगा। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? तो इसे आप आसानी से कर ले जाएंगे। चक्राता, माणा,
ग्वालदम या फिर नजीबाबाद। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, नजीबाबाद। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? तीलू रौतेली, महारानी गुलेरिया, तनु जोशी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा तीलू रौतेली, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तराखंड की स्थापना कब हुई? 1951, 2000, 1965 या फिर 1991। इसका राइट आंसर आपका होगा 1965। 14 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी और ये उत्तरकाशी में है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नैनीताल झील को किस और नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है आपके गिरिताल, ओमताल, ऋषि सरोवर या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है। इसी के अलावा नैनीताल को झीलों की नगरी और सरोवर नगरी के भी नाम से जाना जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? हरीश रावत, प्रेम चंद अग्रवाल, गोविंद सिंह कुंजवाल या फिर अजय भट्ट। इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में जौनसारी गायक हैं? फकीरा सिंह चौहान, बीना सिंह, सोमनाथ तोमर या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, फकीरा सिंह चौहान। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक हैं? तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोनगंगा और मंदाकिनी नदी का संगम बनता है? कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, सोनप्रयाग या फिर रुद्रप्रयाग। इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। कर्णप्रयाग में आपका होता है अलकनंदा और पिंडा नदी का संगम कर्णप्रयाग में होता है। विष्णुप्रयाग में आपका होता है अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा और रुद्रप्रयाग में होता है अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा खेल उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल है? ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे 2011 में राज्य खेल घोषित किया गया था। और उत्तराखंड राजभाषा की बात करें तो पहली तो है आपकी हिंदी और द्वितीय राजभाषा संस्कृत है और 2010 में इसको घोषित किया गया था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कपिलेश्वर गुफा स्थित है? चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा या फिर पिथौरागढ़। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में अर्जुनेश्वर मंदिर स्थित है? पिथौरागढ़ में, चमोली में, हरिद्वार में या फिर देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, पिथौरागढ़ में। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में आसन बैराज पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? देहरादून, हरिद्वार, चमोली या फिर उधम सिंह नगर। इसका राइट आंसर आपका होगा देहरादून। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तराखंड में हरितालिका मेला आयोजित होता है? देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बंदरभूज ग्लेशियर स्थित है? उत्तरकाशी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंदरभूज ग्लेशियर स्थित है उत्तरकाशी में। इसी के अलावा चंपासर ग्लेशियर ये भी आपके उत्तरकाशी में ही है। इसी के अलावा कीर्ति ग्लेशियर ये भी आपके चमोली में, ये भी आपके उत्तरकाशी में ही है कीर्ति ग्लेशियर। और जोधार ग्लेशियर ये भी आपके उत्तरकाशी में ही है। और बागेश्वर में याद रखिए पिंडारी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, सुंदरडूंगा ये भी आपके बागेश्वर में है। और भी काफ़ी ग्लेशियर हैं।
बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर लैंसडाउन के समीप स्थित है? टपकेश्वर मंदिर, त्रिमूर्ति मंदिर, तारकेश्वर मंदिर या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका होगा तारकेश्वर मंदिर। लैंसडाउन का पुराना नाम या अन्य नाम से जाना जाता है कालों का डांडा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही सुमेलित का चयन कीजिए। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांस, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष, हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष देवदार। या उपरोक्त सही सभी सुमेलित हैं। इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है आपका बुरांस। और बुरांस का यहाँ पर वानस्पतिक नाम की बात करें तो रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम, ये बुरांस का वैज्ञानिक नाम है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में सबसे बड़ा कागज उद्योग कहाँ स्थित है? हरिद्वार, देहरादून, लाल कुआं या फिर चमोली। ऑप्शन नंबर बी लाल कुआं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तराखंड में अशोक के शिलालेख कहाँ स्थित हैं? नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर। इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी देहरादून। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। यह आपके देहरादून के कालसी में स्थित है। और कालसी के पुराना नाम की बात करें तो कलकूट, और कालसी को अन्य नाम से जाना जाता है चित्रशिला। चित्रशिला के नाम से जाना जाता है कालसी को। और ये कालसी आपके यमुना और अमलावा नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से किया होगा। तो दोस्तों इसी तरह अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।